आज हम बात करेंगे यूके में वर्क वीजास पर आए बड़े बदलाव और उनका इंडियंस पर इम्पैक्ट। पार्लियामेंट में हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के मुताबिक यूके में इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलने वाले वर्क वीजास में मैसिव ड्रॉप देखा गया है। खास तौर पर हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी रोल्स में डिक्लाइन बहुत ज्यादा स्टीप है। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि यूके में क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो घट रही है, स्टूडेंट्स टू वर्क पाथवेज में क्या रिस्ट्रिक्शंस आए हैं और इंडियन गवर्नमेंट किन सपोर्ट सिस्टम के जरिए इंडियंस को अब्रॉड असिस्ट कर रही है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले नंबर्स पर ध्यान देते हैं। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा में इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए लगभग 67% ड्रॉप आया है, फेलिंग टू 16,606 वीजाज। और सोर्स है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पार्लियामेंट डेटा दिसंबर 2025। नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए सिचुएशन और भी वर्स है। वीजा में लगभग 79% डिक्लाइन हुआ है और सिर्फ 2,225 नर्सेस को ही वर्क अपॉर्चुनिटी मिली। टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स में भी इंपैक्ट नोटेबल रहा। आईटी रिलेटेड वीजास लगभग 20% घटकर 10,051 रह गए। ये फिगर्स क्लियरली दिखाते हैं कि यूके ने इमिग्रेशन रूल्स टाइटन कर दिए हैं और मिडिल लेवल इंडियन प्रोफेशनल्स को क्वालिफाई करना अब चैलेंजिंग हो गया है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर यूके ने ऐसा क्यों किया है। 22 जुलाई 2025 को यूके गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन फ्रेमवर्क में स्वीपिंग चेंजेस कर दिए। सबसे बड़ा बदलाव था मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड का सिग्निफिकेंट इंक्रीज। स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए हायर सैलरी बेंचमार्क सेट किया गया, जिससे मिड लेवल प्रोफेशनल्स की एलिजिबिलिटी घट गई। इसके साथ ही एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट नैरो कर दी गई। पहले जिन रोल से हेल्थ केयर और अलाइड सर्विसेज में स्टाफिंग गैप्स फिल होते थे, अब उन रोल्स को कई केसेस में एलिजिबल नहीं माना जा रहा। डिपेंडेंस एलिजिबिलिटी रूल्स में टाइटन कर दिए गए हैं, जिससे फैमिली लिंक्ड माइग्रेशन डिस्करेज्ड हुआ है। हाई स्किल एम्फेसिस का मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ही आसानी से वीजा क्वालिफाई कर पाएंगे। यूके होम ऑफिस डेटा साइटेड MEA के मुताबिक ये रिफॉर्म्स फॉरेन प्रोफेशनल्स की एक्सेस रिशेप कर रही है। इंडियंस ट्रेडिशनली यूके की हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब पाथवेज रिस्ट्रिक्टेड होने के कारण अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं। स्टूडेंट टू वर्क पाथवेज पर भी असर पड़ा है। यूके ने ग्रेजुएट रूट वीजा की वैलिडिटी रिड्यूस कर दी है। पहले 2 साल की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, अब सिर्फ 18 महीने रह गई है। साथ ही स्ट्रिक्टर कंप्लायंस चेक्स और हायर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, जिनमें इंडियंस सबसे ज्यादा हैं, अब पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज सिक्योर करने में ज्यादा चैलेंज फेस करेंगे। फिर भी इंडिया और यूके के बीच फॉर्मल मोबिलिटी चैनल्स चालू हैं। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट MMPA मई 2021 ऑपरेशनल है। यंग प्रोफेशनल स्कीम के जरिए 18 से 30 साल के इंडियंस यूके में 2 साल तक रह और काम कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली साइंड इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट CETA में भी प्रोविजंस हैं जो प्रोफेशनल्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। हालांकि अभी यूके पार्लियामेंट से बहुत ज्यादा रेटिफिकेशन पेंडिंग है। अब बात करते हैं इंडियन वर्कर्स के सपोर्ट सिस्टम की। इंडियन सरकार ने अश्योरेंस दी है कि विदेश में काम करने वाले इंडियंस के वेलफेयर के लिए कई मैकेनिज्म मौजूद हैं। एम्बेसीज और कॉन्सुलेट के थ्रू असिस्टेंस, 24/7 हेल्पलाइंस, व्हाट्सएप सर्विसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे मडाड और ई-माइग्रेट इसमें शामिल हैं। स्पेशल लेबर विंग्स, आउटरीच कैंप्स और इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड्स भी डिस्ट्रेस सिचुएशन में मदद करते हैं। इंडियंस के लिए कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स भी निकलते हैं। पहले तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके में चेंजेस के बाद मिड लेवल रोल्स पर अब अपॉर्चुनिटीज कम है, इसीलिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो हायर स्किल और सैलरी बेंचमार्क वाली रोल्स टारगेट करें। स्टूडेंट टू वर्क पाथवेज में चेंजेस को ध्यान में रखते हुए पोस्ट स्टडी करियर प्लानिंग जल्दी शुरू करें। नेटवर्किंग और ऑथराइज स्कीम्स जैसे MMPA और यंग प्रोफेशनल स्कीम का यूज करना इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया को ऑल्टरनेट ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर यूके में इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं तो गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कंट्रीज में वर्क एवेन्यूज कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही अपने स्किल्स को अपग्रेड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्टिफिकेशंस लेकर यूके या अदर हाई स्किल जॉब्स के लिए क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इस सिचुएशन से एक बड़ा टेक अवे यही है कि ग्लोबल इमिग्रेशन लैंडस्केप रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। यूके जैसे टॉप डेस्टिनेशंस में
वर्क वीजा पाने के लिए अब सिर्फ एक्सपीरियंस और डिग्री काफी नहीं है। सैलरी, ऑक्यूपेशनल एलिजिबिलिटी, स्किल लेवल और पोस्ट स्टडी कंप्लायंस सभी क्रिटिकल फैक्टर्स बन गए हैं। इसीलिए केयरफुल प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस और ऑफिशियल सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करना अब हर इंडियन प्रोफेशनल के लिए जरूरी हो गया है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।